ये 2 माह में इलेक्शन नहीं करा सकते, इलेक्शन तभी होगा जब मैं कराऊंगा। कारकुन सब्र करें, सब्र का वो फल मिलेगा, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का सेंट्रल पंजाब के टिकट होल्डर से खिताब। कहा उन्होंने 14 बरस जेल में मईशत पर बहुत सारी किताबें पढ़ी, इंशाअल्लाह ज़र मुबादला के ज़खायर $100 अरब तक पहुंचाएंगे। आसिफ जरदारी ने कहा फौज का बड़ा खर्च नहीं है, खामखा प्रोपेगेंडा किया जाता है। पावर नवाज शरीफ के हाथ इस वक्त मोस्ट पावरफुल पर्सन है। पंजाब पाकिस्तान की जो किस्मत के ये सारे फैसले उसकी इजाज़त के बगैर मॉनेटरी फंड के साथ IMF के साथ कोई समझौता नहीं होगा। जब होना है जब नवाज शरीफ ने इजाज़त देनी हो। बजट किस किस्म का होना है उसका ओवरऑल लंदन से ही अप्रूव होके आना। बैरिस्टर एतजाज एहसन ने नवाज शरीफ को मुल्क का सबसे ताकतवर शख्स करार दे दिया। कहा हर फैसला नवाज शरीफ की मर्जी से होता है, सियासी रहनुमा से मुज़ाकरात करना हो या IMF से, फैसला सिर्फ नवाज शरीफ करते हैं। मरीम नवाज ने जो भी मुतालबा किया नवाज शरीफ ने उसे मनवा कर छोड़ा। बजट कैसा होगा ये फैसला भी नवाज शरीफ ने ही करना है। एतजाज एहसन ने 9 मई को घंटों हंगामा आराई पर सवालात भी उठा दिए। कहा हर 1 मिनट की मॉनिटरिंग की गई, पुलिस क्यों न पहुंची, IG पंजाब कहाँ थे। एतजाज ने शेर भी पढ़ा, हुई ताखीर तो कुछ बाइस ताखीर भी था, आप आते थे मगर कोई अनागीर भी था। सवाल क्या ये अनागीर कौन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से ये कहना चाहता हूँ कि आज भी इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। इंशाअल्लाह मैं कल चेयरमैन से मुलाकात करूँगा। तहरीक इंसाफ के कारकुनान से कहना चाहता हूँ आजमाइश का वक्त है, मुश्किल वक्त है। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल से रिहा। शाह महमूद कुरैशी का चेयरमैन PTI से मुलाकात और रहनुमाई हासिल करने का ऐलान। कहा इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है, वो खुददार पाकिस्तान देखने वाली तहरीक का हिस्सा है। कैद तन्हाई में सोचने का वसी वक्त होता है। अल्लाह ताला ने कैद तन्हाई में मुझे हिम्मत से वक्त गुजारने का हौसला दिया। गिरफ्तारी से कबल अहलिया का ऑपरेशन था, बच्चे परेशान थे, जेलों में बेगुनाह कारकुनान मौजूद हैं। PTI कारकुनों के लिए ये मुश्किल वक्त है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी का लदम करार देकर रिहाई का हुक्म दिया था। सर अस्सलाम वालेकुम सर जी सर अब क्या होगा हो गया एग्जीक्यूटिव अदालत के इख्तियारात में मुदाखलत ना करें, जजेस की तस्दीक फिर ऑडियोज की तहकीक। वाह क्या बात है, चीफ जस्टिस के इल्म में नहीं था और कमीशन बना दिया गया। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस पर एतराज करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन को काम से रोकने के हुक्म इम्तना में तोसी। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप इस पॉइंट पर जा रहे हैं कि हम में से 3 जजेस मुतनाज़ा हैं। मफरूज़े पर चीफ जस्टिस का चार्ज कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। सवाल ये है कि ऑडियो किसने प्लांट की है। हुकूमत ने ये भी मालूम करने की कोशिश की कि ये कौन कर रहा है। जिस ट्विटर अकाउंट से ऑडियो फैलाई गई इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। बगैर तस्दीक ऑडियोज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले वजीर को इस्तीफा देना चाहिए। क्या वफाक को इल्म नहीं कि ऑडियोज मुसद्दिका हैं या नहीं। ये तो आसान हो जाएगा, किसी जज को केस से हटाना है तो ऑडियो बना दो। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने कहा इस्तदा है बेंच तब्दीली की दरख्वास्त ज़ेर गौर लाएं। हुकूमत मामला अंजाम तक पहुँचाना चाहती है। दरख्वास्त गुजार आबिद जुबैरी के वकील शेब शाहीन ने कहा तमाम ऑडियोज एक ही हैकर के जरिए मंजर आम पर लाई गई हैं। ऑडियोज को दुरुस्त समझकर कह दिया गया कि अदलिया की आज़ादी मुतासिर हुई। कोयटा में आलमो चौक के करीब फायरिंग। सुप्रीम कोर्ट के वकील अब्दुल रज़ाक जाबहाक। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक एडवोकेट अब्दुल रज़ाक को 16 गोलियां लगी, सर में 7 गोलियां मारी गई। फायरिंग 9mm पिस्टल से की गई। सीनियर वकील अमानुल्लाह कनरानी कहते हैं वकील अब्दुल रज़ाक को धमकियां मिल रही थी, खानदानी दुश्मनी भी चल रही थी।
अता तारड़ का बगैर किसी तहकीक के चेयरमैन पीटीआई पर कत्ल का इल्जाम। कहा चेयरमैन पीटीआई वकील अब्दुल रज़ाक के कत्ल के बराह रास्त जिम्मेदार हैं। कत्ल टारगेट किलिंग है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कत्ल का जवाब देना होगा। अता तारड़ का इन पर मुकदमा दायर करने का भी ऐलान। जिस वक्त हमें डाकू और चोर कह रहा था, हमें गालियां दे रहा था, उस वक्त जो है वो यही पैसा जो है ये बाहर मनी लॉन्डर हो रहा था। तयशुदा मंसूबे के मुताबिक फौज के ऊपर हमला किया गया, रियासत के ऊपर हमला किया गया। हमें चोर कहने वाले ने मनी लॉन्ड्रिंग की। अवाम का मैंडेट चोरी करके पीटीआई की हुकूमत बनाई गई। फौज और रियासत पर हमला किया गया और कहा गया एहतजाज है। बगावत करने वालों को हिसाब देना होगा, माफी नहीं मिलेगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ऐलान। कहा पीटीआई दौर में से वो अपोजिशन पर मुकदमे बने। नवाज शरीफ को साजिश के तहत इक़्तिदार से हटा दिया गया। जलाओ घिराव के मुकदमे में यास्मीन राशिद की बरियत चैलेंज। अस्करी प्लाजा की तोड़फोड़ और जलाओ घिराव के मुकदमे में डॉक्टर यास्मीन राशिद को शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त मिल गई। आज तफ्तीशी टीम यास्मीन राशिद से कोट लखपत जेल में तफ्तीश करेगी। फराह खान के खिलाफ इंक्वायरी में बड़ी पेशरफ। नैब लाहौर ने फराह खान और उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर को 8 जून को तलब कर लिया। नैब के मुताबिक मुलजमान के नाम 117 बैंक अकाउंट्स हैं। 4.5 अरब रुपए की मुबैना ट्रांजैक्शन का इंकशाफ हुआ। मुलजमान के नाम पर 1.5 अरब रुपए की जायदादें पाई गई। वफाकी हुकूमत का मुल्क में दुकानें और तिजारती मराकज़ रात 8 बजे बंद करने का फैसला। इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला की शिरकत। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि पुराने बल्ब के बजाय LED लाइट्स लगाई जाएं। ऐसे इक़दाम से सालाना $1 अरब की बचत कर सकते हैं। बजट 2023-24 की तैयारियां जारी। बजट में सब्सिडीज कीमत में भारी रकम रखने की तजवीज़। वफाकी बजट का हजम 13,800 अरब रुपए मुतवक्के। टैक्स वसूली का हदफ 98 खरब 50 अरब रुपए और अफरात ज़र का हदफ 21% मुकर्रर किए जाने का इम्कान। कर्जों और सूद की अदायगी के लिए 7,650 अरब रुपए मख्तस किए जाने का इम्कान। वजारत दिफा के लिए 1,800 अरब रुपए मख्तस करने की तजवीज़। तरक्याती बजट का हजम 950 अरब रुपए मुतवक्के। बजट से छोटे ताजिर और सनअतकार नाउमीद। कहते हैं हुकूमत कारोबार दोस्त पॉलिसी पर तवज्जो दे ताकि मुआशी सरगर्मियों को फरोग मिले। बिजली नायाब होने से कारोबार मुअत्तल है। इलेक्शन के बाद अगले वजीर आजम के लिए शाहिद खाकान अब्बासी बेहतरीन चॉइस हैं। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की तजवीज़। कहा पिछले 2 साल में IMF ने 3 बार पैसे दिए। हर बार IMF मुआहदे से मुनहरिफ हो गए। IMF भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान जैसा मुल्क दिवालिया हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम गलतियां करते रहें। जहांगीर तरीन अपना ग्रुप मजबूत बनाने के लिए मुतहरिक। सियासी रहनुमाओं से राब्ते के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में ओन चौधरी, सरदार तनवीर इलियास और इसहाक खाकवानी शामिल। जरा के मुताबिक तरीन ग्रुप का परवेज खटक से भी राब्ते का फैसला। नून लीग अपने सियासी जाल में खुद फंस गई। देर हो या सवेर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। शेख रशीद कहते हैं दुनिया इलेक्शन करवाने का बार बार मशवरा दे रही है। हुकूमत नतीजे से बाखबर और खौफजदा है। हालात इतने संगीन हैं कि आइन और कानून दम तोड़ा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली कहते हैं इलेक्शन तो होंगे, लेकिन कब होंगे ये सिर्फ अल्लाह को पता है और अल्लाह किसी को बताता नहीं है। तमाम मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को वोट देने का हक दिया जाए। गिरफ्तार मुंतखब नुमाइंदों को प्रोटेक्शन ऑर्डर के जरिए वोट के लिए लाया जाए। इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत। बल्दियाती नुमाइंदों की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। 15 जून को होने वाले मेयर, डेप्यूटी मेयर के इंतखाब के लिए हुक्मनामा जारी। मेयर बना तो कराची के मसाइल हल करूंगा। मुर्तज़ा वहाब का अज़्म। कहा धरनों, एहतजाज और इल्ज़ाम तराशी की सियासत से बाहर निकलें। पीपल्स पार्टी विफाक और सूबे में अपना किरदार अदा कर रही है।
पीपल्स पार्टी जमहूरियत से नहीं कब्जे से आई। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी की ए टीम होने का सबूत दिया। हाफिज तैमूर रहमान का इल्जाम, कहा बिलावल साहब को वजीर आजम बनने के लिए तैयार किया जा रहा है। इतनी तकलीफ़ हुई है देख के कि बयान नहीं मैं कर सकती। इतनी बेहुरमती की गई हमारे शोधा की, वो शोधा जो हमें हमारी ज़िंदगियों को सेव करते हैं, हमें बचाते हैं। शोधा की जो यादगार हैं उनको नुकसान पहुंचाने के ऊपर भी बहुत हमें अफसोस है, क्योंकि शोधा हमारे हीरोज़ हैं। मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा और तालिबात और असातिज़ा का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के वाक़यात पर गम और गुस्से का इजहार। जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का मुतालबा। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की सेनेटर महर ताज रोकानी की 9 मई के वाक़यात की शदीद मसम्मत। कहा जिन्ना हाउस, GHQ, रेडियो पाकिस्तान और मुजस्समों को जलाने की तहकीकात होनी चाहिए। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल ने मोने सलाही समेत 7 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया। FIA तहकीकात में करोड़ों रुपए की मुबैना ट्रांजैक्शन का इंकशाफ। मोने सलाही पर बतौर वफाकी वजीर अरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी। इलेक्शन कमीशन में 15 जून को ज़ाती हैसियत में तलब। फवाद चौधरी को शोकॉज नोटिस जारी। केस की मज़ीद समाअत 15 जून तक मुलतवी। बलूचिस्तान के वजीर नूर मोहम्मद दोबड़ से महकमा मनसूबाबंदी और तरक्यात का कलमदान वापस ले लिया गया। नूर मोहम्मद ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में शिरकत की थी, जिस पर कलमदान वापस लिया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने बगदाद में नए पाकिस्तानी सिफारत खाने का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब में इराक़ी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन की भी शिरकत। बिलावल भुट्टो की बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार पर भी हाज़िरी। कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर, बिजली की कीमत में ₹1.55 फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा जुलाई, अगस्त और सितंबर की एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। अंधेर नगरी चौपट राज। DMC ईस्ट ऑफिस भी के इलेक्ट्रिक का नादहिंदा निकला। के इलेक्ट्रिक ने DMC ईस्ट की बिजली मुनक़ता कर दी। बिजली मुनक़ता होने के बायस इंतजामी मामला ठप। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और जालाबारी। भावलपुर, मुल्तान, खानेवाल, भक्कर में रिमझिम। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। वहाड़ी में आसमानी बिजली गिरने से बाप बेटा जाँ बहक, एक बेटा जख्मी। रावलाकोट में भी गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर में डॉल्फिन अहलकारों का ख्वाजा सिरा पर तशद्दुद। SP डॉल्फिन ने 4 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया। बाकी का मुकदमा दर्ज। खाना में तालिबात को हिरासत करने का वाकया। तालिबात को हिरासत करने की फुटेज सामने आ गई। सऊदी अरब और ईरान के सिफारती ताल्लुकात बाकायदा बहाल। रियाज में 7 साल के बाद ईरानी सिफारतखाना दोबारा खुल गया। भारत में मुसलमान बुजुर्ग के लिए गायें साथ ले जाना जुर्म बन गया। उत्तर प्रदेश में इंतहा पसंद हिंदुओं ने बुजुर्ग को सदुकोप किया। अकलियतों के साथ निचली जात के हिंदू भी इंतहा पसंदों का निशाना। मध्य प्रदेश में दिल्लत दुल्हा का शादी में घोड़े की सवारी करना जुर्म। इंतहा पसंदों ने हमला कर दिया, तशद्दुद का निशाना बनाया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने 215 भारतीय सिखों को वीज़े जारी कर दिए। सिख यात्री गुरु अर्जन देव की सालाना तकरीबात में शिरकत करेंगे। तकरीबात 8 से 17 जून तक जारी रहेंगी। एशियन गेम्स में शिरकत के लिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का इजलास। एशियन गेम्स में पाकिस्तान का 180 रुकनी दस्ता रखे जाने का इम्कान। पाकिस्तान फुटबॉल टीम एशियन गेम्स में शिरकत नहीं करेगी। और लाहौर कॉलेज फॉर विमेंस यूनिवर्सिटी में पिंक गेम्स का इफ्तिताह। मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज ने कहा, गेम्स का मकसद खवातीन को खेलों की तरफ राग़िब करना है। आइंदा पिंक गेम्स मार्च में कराने का ऐलान।